Hello students, today we have brought class 9 maths exercise 7.3 before you part 6. चलिए आइए लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC. ABC ये वाला ट्राइंगल and DBC are two isosceles triangle on the same base. एक ही बेस पर है दोनों ट्राइंगल BC एंड वर्टिसेज A एंड D. वर्टिसेज A एंड D, ये वर्टेक्स इसका है ABC का और DBC का वर्टेक्स D है. ऑन द सेम साइड, BC के सेम साइड में है. तो ये प्रूव करना है आपको. तो गिवन है triangle ABC is an isosceles triangle. isosceles triangle का क्या मतलब होता है? isosceles triangle का मतलब होता है कि इसकी दो साइडें इक्वल होती हैं. अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस होता है. और इस ABC में दो साइडें AB इक्वल टू AC इक्वल है. और ट्राइंगल DBC इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो इसमें हो जाएगा BD इक्वल टू CD. ये इसके इक्वल हो जाएगा. चलिए टू प्रूव में आपको समझ लीजिए, यही प्रूव करना है. ये जितना भी है 1 2 3 4 ये आएगा 1 2 3 एंड 4 सो ऑन. अब प्रूफ पे देखिए. पहला, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. 3 इक्वल corresponding parts are. कौन से corresponding parts है? AB इक्वल टू AC गिवन है. दूसरा, BD इक्वल टू CD, ये भी गिवन है. और AD इक्वल टू AD कॉमन है. तो इस तरह से तीन चीज़ें हो गई. तो इससे हमें मिला ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD SSS कॉन्ग्रुएंट रूल. अब देख लीजिए, इसमें अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. एंगल BAD इक्वल टू एंगल CD बाय CPCT. पहला पार्ट था. दूसरा, ABP इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP 3 इक्वल corresponding parts are. देखिए कौन कौन से तीन इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे. तो पहला तो AB इक्वल टू AC गिवन है.
दूसरा देखिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर चुके हम, एंगल बी डी इक्वल टू एंगल सी डी, प्रूव्ड अब। और ए पी इक्वल टू ए पी, ये कॉमन है, दिस इज ट्राइंगल ABP congruent triangle ACP, SAS congruent rule, SAS से। अब इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए क्या होगा, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब देखिए ये तो इसमें क्या होगा, ये इसके इक्वल है, यानी एंगल PAD इक्वल एंगल CAD बाई CPCT, सो AP बाइसेक्ट एंगल A, ये हो गया। और BP इक्वल टू CP हो जाएगा, BP इक्वल टू CP बाई CPCT। तो हम कह सकते हैं ये वाला, ये मिड पॉइंट हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो AP बाइसेक्ट BC, यानी AP BC को बाइसेक्ट करता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये प्रूव करने के लिए इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC बाय CPCT। अब एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180, क्यों? क्योंकि BPC इज लाइन, BPC लाइन है। अब ये इसके इक्वल है, तो 2 एंगल APB इक्वल टू 180, तो एंगल APB इक्वल टू हो जाएगा 90। हैंस AP is perpendicular bisector of BC, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है AD इज एन आल्टीट्यूड। AD जो है ये आल्टीट्यूड है। आल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC in which AB equal to AC, so that AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट एंगल A। तो गिवन है AD परपेंडिकुलर BC, A से परपेंडिकुलर है, एंड ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब AB इक्वल टू AC है। ओके, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC और दूसरा AD
बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है। प्रूफ में देखिए, अब हम वही दो ट्रायंगल लेंगे, ये एंगल इसके इक्वल करना है, ये यानी कि ये ट्रायंगल दोनों कांग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, थ्री इक्वल corresponding parts are, कौन से थ्री corresponding parts हैं? ऑब्वियसली ए बी इक्वल टू ए सी होगा, ये क्योंकि आइसोसेलेस है, और ये इसे परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री, ये गिवन है। एंड ए डी इक्वल टू ए डी, यहाँ ये कॉमन है, तो इससे हमें मिला इसके ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, आर एच एस कांग्रुएंट रूल। ये हाइपोटेनस और ये साइड और ये 90 डिग्री का एंगल, तो आर एच एस कांग्रुएंसी हो गई। अब देखिए, जब दोनों कांग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो बी डी इक्वल टू सी डी होगा बाई सी पी सी टी, मतलब ये ए डी बाइसेक्ट बी सी। अगर ये इसके इक्वल है तो ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सेकेंडली, सिंस ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी डी होगा बाई सी पी सी टी। तो हम कह सकते हैं जब ये एंगल इसके इक्वल है तो ए डी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। therefore ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। इस तरह से ये प्रूव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। यहाँ पर क्या है गिवन? यहाँ पर गिवन है टू साइड्स ए बी एंड बी सी। ए बी एंड बी सी यानी कि ए बी इक्वल टू किसके है? पी क्यू के। दो ट्राइंगल है यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर, और ये मीडियन है। और चैप्टर 6 में पढ़ा था कि मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, इसी का यूज करेंगे हम इसमें आगे। ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है और पी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है और ए एम पी एन के इक्वल है। पी एन के इक्वल है, ये दिया हुआ है। हम प्रूव क्या करना है? प्रूव करनी है दो चीजें। पहला, ट्राइंगल ए बी एम कांग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी एम पी क्यू एन के कांग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। इसके बाद आ जाइए प्रूफ पे। प्रूफ तो पहला ए बी एम और पी क्यू एन, ये दो ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन
3 इक्वल करस्पॉन्डिंग पार्ट हम फाइंड करेंगे इसमें, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स फाइंड करते ही प्रूव हो जाता है कि वो ट्राइंगल कांग्रुएंट होंगे। ए बी इक्वल टू पी क्यू ये गिवन है, और ए एम इक्वल टू पी एन भी गिवन है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर भी गिवन है। यानी कि ये 3 चीज़ें दी है, लेकिन बी सी और क्यू आर इन ट्राइंगल्स में नहीं है, तो इनका हम हाफ कर देंगे। हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर, क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया था मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। यानी कि ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके बाइसेक्टर्स भी इक्वल होंगे, यानी कि बी एम इक्वल टू हो जाएगा सी एन। तो इससे हमें मिल जाएगा ट्राइंगल ए बी एम कांग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन। कांग्रुएंसी होगी एस एस एस। कांग्रुएंट रूल, तो ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे हम। दूसरे पार्ट में इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, 3 equal corresponding parts are, कौन से corresponding parts होंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में? AB equal to AC as usual, as you have, आपको पता है कि दिया हुआ है, गिवन है। एंड BC इक्वल टू QR, ये भी गिवन है। अब तीसरी चीज़ इसमें हमें देखनी है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में तीसरी कौन सी चीज़ है? तो तीसरी चीज़ हम ये ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसको और इसको कांग्रुएंट प्रूव कर लिया था। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR बाय CPCT प्रूव्ड अबव। इससे पहले यहाँ पे प्रूव कर चुके थे। जब ये इसके कांग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है तो इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें 3 चीज़ें मिल गई। तो ट्राइंगल ABC कांग्रुएंट हो गए ट्राइंगल PQR के SAS कांग्रुएंट रूल से। ये प्रूव करना था। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। बी एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, यानी ये एल्टीट्यूड भी है और इक्वल भी है, यानी कि ये इसके इक्वल है। BE इक्वल टू CF है, यानी गिवन जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? B इक्वल टू CF और एंगल CEB इक्वल टू एंगल इक्वल टू BFC, यानी ये 90 के हैं। उसके बाद प्रूफ क्या करना है?
प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है और RHS कांग्रुएंसी यूज करनी है हमको। RHS ये वाले हम नहीं ले सकते, RHS कांग्रुएंसी से करेंगे प्रूव। तो लेट अस प्रूव। तो RHS ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है। तो हम इन वाले ट्राइंगल्स को लेंगे। इन ट्राइंगल BCE and triangle CBF, three equal corresponding parts are BE equal to CF, given है एंगल CB equal to एंगल BFC, each 90 डिग्री। तीसरी चीज क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स में? थिंक अबाउट। सोच लिया? यस यू हैव थॉट। BC दोनों में है, यानी कॉमन है। तो इस तरह से हमें मिल गया, तीन चीजें मिल गई। तो ट्राइंगल BCE कांग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CBF। RHS कांग्रुएंट रूल से। अब ये देखिए, ये साइड तो इसमें आती नहीं है, तो लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो जरूर आता है, यानी कि एंगल C इक्वल टू एंगल B बाय CPCD। अब एंगल C अगर एंगल B के इक्वल है तो AB इक्वल टू AC होगा। क्यों? साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम है, ये हमने पढ़ी थी। तो अब AB इक्वल टू AC हो गया। तो एयरफोर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि ABC ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी दो साइडें AB AC के इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC इक्वल है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है। तो ड्रा AP परपेंडिकुलर BC। AP ये P है, AP BC के परपेंडिकुलर खींचना है और एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूव करना है। यानी ये वही थ्योरम है कि अपोजिट साइड के इक्वल एंगल भी इक्वल होते हैं। तो गिवन है इसमें AB इक्वल टू AC, AP परपेंडिकुलर BC हमने ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। देन प्रूफ
इन ट्राइंगल ABP and triangle ACP, 3 equal corresponding parts are AB equal to AC given angle APB equal to angle ACP is 90 degree and AP equal to AP कॉमन है, इससे हमें मिलता है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। RHS कॉन्ग्रुएंसी होगी क्योंकि हाइपोटेनस ये राइट एंगल और ये साइड इक्वल है, सो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPC। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो गाइस आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।